प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज प्रस्तुत हूं मंगल के गोचर को लेकर। मंगल का यह गोचर 3 अक्टूबर 2023 को हो रहा है, शाम को 3:57 पर। इस गोचर का क्या प्रभाव आएगा? हमने अध्ययन में पाया कि इस गोचर का सर्वोत्तम प्रभाव मकर राशि और धनु राशि को मिल रहा है, परंतु कुछ खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि और मकर राशि को मंगल के इस गोचर से क्या लाभ है और किस तरह के खतरे हैं, और कौन सी सावधानी रख करके इन दो राशि के जातक इस गोचर का सर्वश्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर मकर राशि का यह चार्ट प्रस्तुत है। मकर राशि के पंचम भाव में कन्या राशि में अभी तक मंगल है। इस समय मकर राशि के पंचम भाव में सूर्य मंगल बुध की युति बनी हुई है। सूर्य अभी अभी आए हैं इस राशि में। मंगल पिछले 1.5 महीनों से हैं। अब यह मंगल है, यह मंगल 3 अक्टूबर को शाम 3:57 पर 7वीं राशि मतलब शुक्र की तुला राशि में जा रहे हैं, जो मकर राशि के 10वें भाव में पहुंच रही है। यानी कि यहाँ इस 10वें भाव में मंगल पहुंचेंगे, जहां केतु देव पहले से विराजमान है। केतु और मंगल एक उष्ण ग्रह माने जाते हैं। केतु छाया ग्रह है, परंतु मंगल एक उष्ण ग्रह है, गर्म मिजाज वाले ग्रह हैं। मंगल रक्त के कारक है, मंगल ऊर्जा के कारक है, मंगल उत्साह के कारक है। मकर राशि में मंगल को चतुर्थ भाव और एकादश भाव का स्वामित्व प्राप्त होता है। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। कहा जाए तो मंगल की उच्च राशि है मकर। अब जब यह 10वें भाव में आएंगे मकर राशि में, जहां शुक्र की राशि है, और शुक्र भी मकर यानी मकर राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं, तो ऐसे में क्या स्थितियां बनेगी, क्या लाभ होगा, समझिए। 10वें भाव कर्म का भाव है, यहाँ शुक्र की राशि है, मंगल उत्साह ऊर्जा के ग्रह हैं, और मकर राशि में एकादश भाव व चतुर्थ भाव यानी सुख संपत्ति माता भाव और इनकम भाव के स्वामी हैं। यह कर्म भाव में आएंगे तो कर्म को प्रोत्साहन देंगे, कर्म में ऊर्जा देंगे, कर्म में शक्ति देंगे, कर्म को बढ़ाएंगे। और इस तरह जब आपका कर्म बढ़ेगा, कर्म में विकास होगा, कर्म में आपकी ऊर्जा इन्वेस्ट होगी, तो आपको एक बड़े लाभ की ओर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आप जैसा देख रहे हैं कि 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि स्वयं राशि पर पड़ रही है। यहाँ मंगल उत्साह ऊर्जा उमंग के कारक हैं, लेकिन मंगल धैर्य को खोने की भी परिस्थिति पैदा करते हैं। तो चूंकि राशि पर ही चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, तो मकर राशि वालों को एक खतरा यह है कि मकर राशि वाले थोड़ा धैर्य खो सकते हैं, किसी भी फैसले में जल्दबाजी कर सकते हैं, तब इनको नुकसान हो सकता है। तो पहला खतरा तो यह है। दूसरा खतरा यह है कि मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव में। इस भाव में जो माता भूमि भवन वाहन का भाव है, यहाँ आपका थोड़ा से माता से संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि मंगल कहीं न कहीं विच्छेदकारी ग्रह है। दूसरा खतरा। तीसरा खतरा यह है कि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में, जहां शुक्र की ही राशि है। अब ध्यान दीजिए कि शुक्र की राशि में बैठे भी है और शुक्र की राशि में
8वीं दृष्टि भी है। तो क्या होगा कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में, यानी जो शिक्षा से जुड़े छात्र हैं या जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको थोड़ी परेशानियां यह दे सकते हैं कि यह शुक्र की राशि में बैठे हैं जो भोग की राशि है और मंगल उत्साह ऊर्जा है। तो कहीं अगर आपकी यह ऊर्जा भोग में लिप्त हो गई तब आपको हानि होगी, क्योंकि राशि पर ही चतुर्थ दृष्टि है। तो आपको कार्य बढ़ने के साथ ही भोगों की तरफ मोड़ देंगे, माता से सुखों में कमी आ जाएगी, संबंध खराब हो जाएंगे। और यहाँ 5वीं भाव में अष्टम दृष्टि, तो आपको शिक्षा के क्षेत्र से भी वंचित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कब करेंगे? जब यह मंगल आपकी कुंडली में, ध्यान दीजिए, आपकी कुंडली में यह मंगल जो 10वें भाव में आ रहे हैं, यह जब अंश बल में पीड़ित होंगे, अंश बल में कमजोर होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे, राहु की युति में होंगे या शुक्र की युति में होंगे तब, और साथ ही जिस ग्रह से युति में होंगे उस ग्रह से अंश इनका कुंडली में कम होगा तब। अगर ऐसा है तो आप अपनी कुंडली को देखें और उपाय के तौर पे मंगल को मजबूत करने के लिए आप हनुमान जी की शरण में जाएं, मंगल की वस्तुओं का दान करें और ऊर्जा के क्षेत्रों में कार्य करें। साथ ही कुंडली के विश्लेषण द्वारा कुछ विशेष उपाय भी प्राप्त कर सकते हैं। यह तो हो गई मंगल की स्थिति। लेकिन अगर यह मंगल अच्छे रहे आपकी कुंडली में तो चतुर्थ दृष्टि इनकी राशि पर आपके अंदर अतुलित उत्साह, बजरंगबली वाला बल देंगे और आपके सारे कार्यों को सिद्ध कराएंगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, जो भूमि भवन वाहन का यह भाव है और मंगल भूमि के कारक है, भूमि डीलिंग के कारक हैं, तो जमीनों को खरीद बिक्री में सहयोग करेंगे। और अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर, जो ज्ञान संतान का कारक है, तो संतान से सुख और ज्ञान वृद्धि कराएंगे, क्योंकि मंगल बजरंगबली के स्वरूप है जो ज्ञानियों के ज्ञानी है। तो यह तो मकर राशि के लिए हुआ मंगल का फल। अब हम बात करते हैं कि धनु राशि पर इसका क्या प्रभाव आएगा इस गोचर का। तो आइए देखते हैं धनु राशि को। तो मित्रों, धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं धनु राशि की कुंडली या धनु राशि का जन्म चक्र। धनु राशि के 10वें भाव में बुध की 6ठी राशि कन्या में मंगल वर्तमान में विराजमान है, जहाँ की पहले जैसी युति यानी सूर्य बुध मंगल बैठे हुए हैं। यह मंगल 3 अक्टूबर को सायंकाल 3:57 पर शुक्र की 7 नंबर की राशि तुला में जा रहे हैं और धनु राशि में यह तुला राशि एकादश भाव में बन रही है। तो मंगल का गोचर एकादश भाव में हो रहा है। यहाँ मंगल का गोचर एकादश भाव में हो रहा है, 10वें भाव से एकादश भाव में। मंगल धनु राशि में पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी है, यानी ज्ञान संतान भाव के स्वामी हैं, साथ ही व्यय भाव के स्वामी हैं। अब ज्ञान संतान और व्यय भाव का स्वामी इनकम भाव में बैठ रहा है, जहां केतु पहले से विराजमान है। ज्योतिष कहता है कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो तो वह इनकम देता है, और चूंकि मंगल धनु राशि में एक योग कारक ग्रह है, पंचमेश है, तो एकादश भाव में बैठेंगे तो आपको एक बड़ी इनकम की ओर ले जाएंगे। वह इनकम कितनी बड़ी हो सकती है, तो जैसी मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में होगी, साथ ही आपको कुछ दिक्कतें भी दे सकते हैं मंगल। तो क्या दिक्कतें दे सकते हैं हम उसको भी देखेंगे और देखेंगे कि आपको क्या लाभ होगा। तो यहाँ एकादश भाव में बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है, जहां मकर राशि है, और मकर राशि में मंगल उच्च होते हैं। तो धनु राशि वालों के धन भाव में मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है, यहाँ चतुर्थ दृष्टि। अब मंगल अच्छा करेंगे तो एक तो एकादश भाव में बैठे हैं तो इनकम बढ़ाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे,
और साथ ही उच्च दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, कुटुंब भाव पर, वाणी भाव पर, तो आपको धन संचय की ओर भी ले जाएंगे, धन संचय भी कराएंगे, पारिवारिक संबंधों में मजबूती लाएंगे, परिवार के रिश्तों में मजबूती लाएंगे, भावनाओं में मजबूती लाएंगे। साथ ही आपकी वाणी में एक तेज और आपकी वाणी में एक प्रभाव लाएंगे। यह तो मंगल का पॉजिटिव प्रभाव हो गया चतुर्थ दृष्टि का। लेकिन अगर मंगल अंश बल में कमजोर रहे, पाप ग्रहों से पीड़ित रहे आपकी कुंडली में, तब यह मंगल कुछ निगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। तो वह यह होगा कि आपके धन को, इनकम तो देंगे अपनी शक्ति अनुसार, लेकिन उस इनकम को और आपके धन को, चूंकि वह शुक्र की तुला राशि में बैठे हैं जो भोग की राशि है, तो आपके धन को भोग में व्यय कराएंगे, भोग की तरफ आपको ले जाएंगे। साथ ही जो अच्छा मंगल आपके वाणी में एक तेजस्विता लाता, ओजस्विता लाता, वह मंगल जब आपकी कुंडली में कमजोर होगा तो आपकी वाणी में थोड़ी उग्रता लाएगा, आपके धैर्य को खोएगा, और इससे तब क्या होगा कि आपके पारिवारिक लोगों से संबंधों में भी थोड़ी कटुता आ सकती है। लेकिन तब जब मंगल आपकी कुंडली में अंश बल में कमजोर होंगे तब, या पीड़ित होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे तब। अब मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, जहां मंगल की ही अपनी राशि है यहाँ, और यहाँ पहले से बैठे हैं गुरु और राहु, जो चांडाल योग बना है। इस चांडाल योग के लिए क्या करेंगे? तो चूंकि राहु का राशि परिवर्तन होने ही वाला है, 3 अक्टूबर को इस मंगल का हो रहा है और 30 अक्टूबर को राहु का हो रहा है, तो राहु यहाँ अंश बल में मृत हैं, फिर भी गुरु के चांडाल योग में कुछ तो प्रभाव है। तो मंगल की यह सीधी दृष्टि अपनी ही राशि में जब पड़ेगी तो इस चांडाल योग के प्रभाव को, यानी राहु के प्रभाव को एकदम खत्म कर देंगे। और 3 अक्टूबर के बाद धनु राशि के जातकों को पहली बार कुछ अच्छा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि धनु राशि के लोग साढ़े साथी से पीड़ित होने के बाद अभी तक परेशान ही रहे हैं। यह तो सप्तम दृष्टि के पॉजिटिव प्रभाव हो गए। साथ ही यहाँ से आपको अपने संतान से कुछ अच्छी सूचनाएं, संतान पक्ष के लिए कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे। आप जो अभी नवयुवक हैं उन्हें प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, वो रिश्ते में आ सकते हैं, उनके लिए रिश्तों की सूचना आ सकती है। साथ ही मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। यहाँ अब मंगल चूंकि एनर्जी के कारक है, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, और यह छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। तो यहाँ अगर मंगल आपकी कुंडली में पॉजिटिव और अच्छी स्थिति में रहे हैं, तो यहाँ अष्टम दृष्टि छठे भाव पर पड़ करके आपको रोगों से मुक्ति, ऋणों से मुक्ति, शत्रुओं पर प्रभाव, शत्रुओं पर विजय, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्रदान दिलाएंगे। लेकिन अगर मंगल अंश बल में आपकी कुंडली में पीड़ित हुए, कमजोर हुए, या पाप ग्रहों से दृष्ट हुए, या छठे, आठवें, 12वें जैसे भाव में बैठे रहे, तो इन प्रभावों में कमी आएगी और थोड़ा सा आपको उग्र बनाएंगे। इस उग्रता से आपका नुकसान हो सकता है। अब नुकसान हो सकता है तो किस तरह का हो सकता है? तो चतुर्थ दृष्टि से जो नुकसान हो सकता है मैंने बता दिया। सप्तम दृष्टि से क्या नुकसान होगा? अगर यह मंगल यहाँ एकादश में बैठ करके आपकी कुंडली में अंश बल में पीड़ित रहे तो यह होगा कि केतु की युति में जा रहे हैं, भले ही 30 दिन के लिए, चूंकि उसके बाद तो केतु का ही राशि परिवर्तन होगा। लेकिन तब यह केतु क्या करेंगे कि आपके शरीर में ज्वाइंट्स में दर्द दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, ज्वाइंट्स में दर्द दे सकते हैं। साथ ही परिवार से कुछ रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। संतान से मतभेद हो सकता है सप्तम दृष्टि के द्वारा, इस दृष्टि के द्वारा। प्रेम के क्षेत्र में जो जातक हैं, अगर उनका मंगल कुंडली में खराब है तो प्रेम संबंधों में भी थोड़ी कटुता ला सकते हैं। अष्टम दृष्टि का प्रभाव यह होगा, अगर मंगल कुंडली में खराब है तो आप जो ऋण अदायगी की तरफ जा रहे हैं, उस ऋण अदायगी में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। शत्रुओं से विवाद हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि यह रोग ऋण का भाव है, और मंगल अगर बुरे रहे
तो ज्वाइंट पेन जैसा दर्द आपको दे सकते हैं, एक रोग छोटा सा दे सकते हैं 1.5 महीनों के लिए। तो यह तो हो गया परिणाम। अब अगर आपको इन सबसे बचना है तो क्या करें? तो करें यह कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, अपनी मंगल की स्थिति को देखें, और मंगल अगर खराब है आपकी कुंडली में, यानी खराब का अर्थ यह है कि अंश बल में कमजोर है, मृत है, या पाप ग्रहों जैसे राहु या केतु के युति में है, शनि से दृष्ट है, या शनि की केतु शनि से के युति में है। शनि मंगल का युति अंगारक योग बनाता है, आप जानते हैं। तो क्या करें? तो प्रथम यह करें कि हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी की सेवा करें। अपने घर पर साउथ वेस्ट के कार्नर पे ध्वज लगाएं। बहते जल में यानी किसी नदी में प्रति मंगलवार गुड़ प्रवाहित करें, जो आपकी सामर्थ्य हो, 1.25 पाव 1.25 किलो। और साथ ही कुंडली का विश्लेषण करा करके आप हमसे कुछ विशेष यंत्र या उपाय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कुंडली में अगर मंगल कमजोर या बुरे प्रभाव में है तो वह सदा के लिए ठीक हो जाएगा। और इस गोचर ही क्या, अन्य किसी भी गोचरों में भी अच्छा प्रभाव देगा मंगल, क्योंकि अभी तो यह गोचर आपका लाभप्रद है, लेकिन बुरे भाव में भी गया मंगल, अगर आप विशेष व्यवस्था करते हैं, विशेष उपाय करते हैं, तो आपको लाभ ही लाभ देगा। तो आशा करता हूं कि मंगल के इस गोचर को आपने ध्यान से समझ लिया होगा। और अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं मंगल जनित समस्याएं, मतलब धैर्यहीनता सबसे बड़ी समस्या मंगल की है कि व्यक्ति को अधीर बना देता है और फिर उसके फैसले गलत होने लगते हैं, उग्र बना देता है, वाणी कर्कश हो जाती है। अगर ऐसी समस्या आप या आपके किसी परिवारिक जन के जीवन में है तो कुंडली के विश्लेषण द्वारा उपाय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आज्ञा दें। आज का कार्यक्रम यहीं तक। धन्यवाद।